नमस्कार दोस्तों। पेरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और आपको किस टाइप का पेरेंट होना है, शायद आपने इसके बारे में बहुत सोचा नहीं है। शायद मैं भी नहीं सोचता। बहुत यंग एज से मेरे मन में सवाल उठना शुरू हो गया था अपने पेरेंट्स के बारे में। जब वो मुझे समझाते थे, जब मुझे डांटते थे, जब मुझे प्यार करते थे, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था। बचपन से ही एक चीज़ है जिसको मैं अपना पेरेंट मानता हूँ और वो है मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरे अंदर के मास्टर। और बाकी बाहर की दुनिया का जो इन्फ्लुएंस हम पर पड़ता है वो बहुत ट्रिकी है, बहुत क्लियर नहीं है। आज एक बच्ची मुझसे बहुत बहुत रो करके, बहुत परेशान होकर के चीख रही थी, बोल रही थी काश मेरे पेरेंट्स आपकी तरह होते। तो मैं सोचने लगा कितने टाइप के पेरेंट्स होते हैं और क्या पेरेंट्स इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बड़ाई तो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन जब कोई खरी खोटी बताता है, सच बताता है, कौन कौन सुनना चाहता है। लेकिन जो सुनना चाहता है वो इससे बहुत बहुत फ़ायदा उठा पाएगा। आजकल हम लोग बिजनेस के बारे में बहुत सी मिस्टेक्स को पढ़ते हैं WBX में। डिसीजंस कौन कौन से सही गलत कैसे ले रहे हैं उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मैंने SPPT इसीलिए चालू किया था बिकॉज मैं चाहता हूँ और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे के लिए दुनिया का बेस्ट पेरेंट मैं बन सकूँ। खैर, 4 टाइप के पेरेंट्स दुनिया में होते हैं। सबसे पहले और सबसे निचले ग्रेड के पेरेंट्स होते हैं अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स, और सबसे ज़्यादा भी यही होते हैं सोसाइटी में। ज़्यादातर लोग सोच समझकर कॉन्शियसली पेरेंट नहीं बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं ताकि घर में बच्चे आ जाएं। वो इसलिए बनते हैं बिकॉज सेक्स करते करते प्रेगनेंसी हो गई। वो इसलिए बनते हैं बिकॉज जैसे घर में प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही एक नाम के लिए, इज्जत के लिए हमारे पास बच्चे आ गए। और एक बार आ गए तो बच्चों की वजह से अच्छा लगता है, बट बच्चा होने के बाद इनके मन में बहुत सवाल नहीं उठता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। तो 4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत केयरफुली अपने आप से पूछनी है कि अगर आप पेरेंट हैं तो आप ये चारों चीज़ों को अपने साथ कर रहे हैं बच्चे के साथ कि नहीं। सबसे पहली चीज़, आपके बच्चों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं या नहीं। तो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स बच्चों को खुला छूट देते थे बिकॉज उनको पता ही नहीं है, बच्चों के बारे में वो बहुत कंसर्न नहीं है। या तो मेड सर्वेंट के भरोसे, या तो इन लॉज के भरोसे, या तो घर के किसी भी एल्डर के भरोसे छोड़ देते हैं। वो या तो अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, अपने फैशन में बिजी रहते हैं, कहीं पर भी बिजी रहते हैं। हो सकता है बहुत ही पैशनेट कोई बड़ा डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन किसी काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे बच्चे के पेरेंट्स उनको रूल्स नहीं बताते हैं और छोटे बच्चे एकदम मासूम होते हैं, जैसे कोई पौधा। और अगर उसको नहीं समझाया जाए, सही तरीके से ग्रोथ ना की जाए, उसको रूल्स ना बताओ सोसाइटी के, तो वो यूजुअली गलत रूल्स सीखता है। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। जो बेचारे बच्चों के पेरेंट्स उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनइन्वॉल्व होते हैं, वो बातचीत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और होती भी है तो डांट डपट के बातचीत होती है। एक लेवल पे बात नहीं हो पाती है। उनको लगता है कि मजबूरी में मेरे सामने मेरा बच्चा आ गया है, अब उसको किसी तरह से कुछ भी बोल के काम निकाल ले। तो कम्युनिकेशन यूजुअली 1 वे होता है, और वो भी तब जब किसी मजबूरी में उनको डांटना डपटना होता है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नर्चरिंग। ये बहुत ही सटल चीज़ होती है। ये करता कौन है? माली करता है अपने पौधों के लिए, क्योंकि माली को पता है पौधे को छोड़ देना है, पानी, खाद, धूप, मिट्टी दे करके छोड़ देना है, उसके बाद उसको बीमारी से बचाना है। नर्चरिंग बेसिक आइडिया ये होता है कि किस तरह से एक बच्चे को बाहर के इन्फ्लुएंसेस से बचाएं ताकि उसकी इन्नेट इंटेलिजेंस, इन्नेट इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जहाँ अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर कोई नर्चरिंग नहीं होती। और लास्टली, एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है हमारी और आपके एक्सपेक्टेशंस से ही बच्चों के अंदर में या तो कॉन्फिडेंस आता है या तो डर आता है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा है तो बच्चे के अंदर में एप्रीहेंशंस डेवलप हो जाएंगे।
ज़रूरत से कम है तो बच्चे के अंदर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स दोनों ही चीज़ें नहीं करते हैं, ना ही तो इन्वॉल्व है और ना ही तो एक्सपेक्टेशंस है। तो बच्चे बेचारे, ऐसे ही पेरेंट्स के बच्चे शराब, सिगरेट या तो पर्सनालिटी की कमियां या करियर की कमियां लेकर के सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के पेरेंट्स हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। ये भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। आसान है, स्ट्रिक्ट होना आसान है। जब बच्चा गलती करे डांट दो, डांट के भी ना माने मार दो, डराते रहो। आसान है। मुश्किल क्या है? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। इन लोगों को नहीं आता, इनकी बातचीत केवल डंडा है बस। बचपन से मैं बहुत से ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो कंफ्यूज रहते हैं, मेरा बच्चा वैसा क्यों नहीं बना जैसा मैं चाहता हूं। क्योंकि तुमने उसके साथ फादर का रोल नहीं प्ले किया है, तुमने कमांडर का रोल प्ले किया है, उसको एक सैनिक बनाया है। सैनिक बहुत से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो लड़ाई झगड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? पैशन कहाँ से आएगा? वो स्पेस कैसे मिलेगा उस बच्चे को? और ऐसे पेरेंट्स, नर्चरिंग तो भूल जाइए, एक्सपेक्टेशन की इतनी बाढ़ बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि बच्चे इसी के तहत दब करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच्चे कर पाते हैं उसमें भी खुश नहीं रहते। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे पूरी जिंदगी लैक ऑफ पर्सनैलिटी के बीमारी से परेशान रहते हैं। अकम्प्लिश बहुत बार बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर अंदर से एक कमी फील करते रहते हैं, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की नज़रों के ऊपर नहीं आ पाया, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी टाइप के पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, बट क्या करेंगे? अनकॉन्शियस पेरेंटिंग या तो अनइन्वॉल्व पेरेंट बनाती है या तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बनाती है। तो दो नेगेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग थे, दो पॉजिटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है। इसमें से आपको चूज़ करना है कि आप कैसे हैं और कैसे बनना चाहिए आपको। इसमें एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग या परमिसिव पेरेंट्स। वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाते हैं, थोड़े बहुत बनाते हैं या बिना रूल्स के भी चलता रहता है। कम्युनिकेशन भी खूब होती है, बातचीत भी खूब होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते बच्चों से वो लोग, और नर्चर कर पाते हैं, बच्चे की देखभाल कर पाते हैं प्यार से। लेकिन बहुत कॉन्शियस रोल नहीं होता, इसमें बचा बचा सा रोल रहता है। जो चीज़ एक बच्चे को चाहिए, एक बैकबोन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक लाइट चाहिए, दूर तक दिखने वाली लाइट, परमिसिव पेरेंट्स में वो लैकिंग होती है। हालांकि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, और ज़्यादातर जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो उनके साथ, बस खाली इस हद तक कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो इस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आप अगर अथॉरिटेटिव पेरेंट हैं या अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं, तो कोशिश करिए धीमे धीमे इस कैटेगरी में आने के लिए। परमिसिव पेरेंट्स, बच्चे को परमिशन मिलनी चाहिए लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, गलतियां करने के लिए, और जब गलतियां करे तो उसको सपोर्ट देने के लिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यूजुअली जो मैंने पहले दोनों के टाइप के बताए, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स और अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, उसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। माँ बाप खाली फॉर्मेलिटी के लिए बात करते हैं। लेकिन जहाँ परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे को परमिट करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि तुमने क्या किया, क्या सीखा। ओवरऑल इट्स अ गुड ग्रोथ। अगर आप इस टाइप के पेरेंट बनना चाहते हैं तो एसपीपीटी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। और लास्ट है अथॉरिटेटिव, क्लियर, पैशनेट, सुपर पेरेंट्स। ये उस टाइप के पेरेंट्स हैं इनको मैं बोलता हूँ डम्बलडोर पेरेंट्स। वही वो कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी, पैशनेट आदमी, जो सबसे बड़ा मैजिशियन था हॉगवर्ड का, जो हैरी पॉटर का एक तरह से गार्जियन था। ऐसे पेरेंट्स बच्चे के साथ सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी देते हैं। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स, इनफैक्ट उल्टा होता है, बच्चों को इस टाइप के पेरेंट्स
अपने से ज़्यादा गहरा, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं बच्चों को। इसलिए जब भी बात करते हैं बहुत क्लियर तरीके से बात करते हैं और सुनते ज़्यादा हैं, बताते कम हैं। और बताते भी हैं तो इशारों में, ताकि बच्चा अपने हिंट्स ले, अपने इनसाइट्स ले। ऐसे पेरेंट्स जब तक बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, तब तक रूल्स बताते हैं बच्चों को और उसके पीछे की वजह बताते हैं क्यों रूल्स हैं। अगर बच्चे स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं तो बिना पेरेंट्स के साथ नहीं जाएंगे, या गाड़ी चला रहे हैं तो बिना सीट बेल्ट के नहीं चलाएंगे, या बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट। ऐसे बहुत से रूल्स हैं जो अनसेड रूल्स होते हैं, बच्चों को चाहिए होते हैं यंग एज में, और पेरेंट्स वो देने को तैयार होते हैं बिकॉज उनको खुद क्लियर होता है। और ख़ास तौर से जब भी कुछ भी बच्चे को कहते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि वो क्यों कहा जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। और साथ ही साथ इनका टू वे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है बच्चों में और पेरेंट्स में। इस टाइप के पेरेंट्स में, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में, वो खुद अपने आप को भी एक बच्चे की जगह रख करके देखते हैं कि अगर मुझसे ऐसा कुछ कहा गया तो मैं कैसा फील करूँगा। ये लोग जानते हैं एक बच्चे को दुनिया में लाना और उसको एक पेरेंटिंग देना कितना मुश्किल लेकिन कितना पवित्र काम है। ये जानते हैं कि एक एक बच्चे के एक एक एक्शन, एक एक थॉट, एक एक इमोशन को हेल्प चाहिए। इनको पता है कि बच्चे से एक्सपेक्टेशंस बहुत करनी है, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को लाद नहीं देना है। इसलिए हर एक छोटे छोटे एफर्ट्स के ऊपर जब उनका बच्चा एफर्ट डालता है और कुछ भी रिजल्ट लाता है, खूब 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 ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव पेरेंट्स होते हैं और ऐसे पेरेंट्स रियल नर्चरर्स होते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स के बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनके अंदर में पोटेंशियल होती है बहुत कुछ करने की और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की। अगर आप एक ग्रेट पेरेंट नहीं बन पाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे पैदा मत करिए। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको पेरेंटिंग ठीक ऐसे सीखनी है जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए डॉक्टरी सीखता है। क्योंकि बच्चे दुनिया में लाने का मतलब है आप उसको वो पर्सनालिटी बनने का मौका दें जो फ्यूचर का हो। अपने कन्फ्यूजन उसके ऊपर ला दिए मत। ये मत सोचिए कि जो आप जिस तरह से दुनिया को देख रहे हैं वही सही तरीका है। दुनिया बहुत तेज बदल रही है। आप और हम फ्यूचर नहीं है, बच्चे फ्यूचर हैं। उनको स्पेस दीजिए, उनको माइंड दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और सबसे ज़्यादा उनको प्यार दीजिए। प्यार बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत अच्छा बनाती है। सजाएं, किसी भी तरह की सजाएं हो, चाहे वो फिजिकल मारपीट हो, या बहुत से पेरेंट्स बातचीत करना बंद कर देते हैं अपने बच्चों से। उनको लगता है बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चे पता नहीं कहाँ से समझदार हो जाएंगे। अगर आपसे कोई आदमी बातचीत करना बंद कर दे तो आप वो क्या करेंगे, कैसे आपकी इंटेलिजेंस ग्रो हो जाएगी। कम्युनिकेशन कभी भी टूटना नहीं है।